नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और मोशन के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मोशन क्या है। जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होता है, अपनी स्टैटिक पोजीशन से वो डिस्प्लेस होता है। When an object is changing its position, then we call the body in motion. Okay. मोशन बहुत के टाइप से, जैसे कि हम 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मोशन। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है जब डिस्प्लेसमेंट एक टाइम इंटरवल में, डिस्प्लेसमेंट एक यूनिट टाइम इंटरवल में चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस लेते हैं तो स्पीड कहेंगे, स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो हम उसको वेलोसिटी कहते हैं, स्पीड नहीं कहते। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, वी कॉल द डिस्प्लेसमेंट। हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं उसका स्टैटिक पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, देन डिफाइन करते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओके, तो एक प्रॉब्लम लेते हैं, उससे थ्रू समझते हैं कि वेलोसिटी क्या है, और गहराई से समझते हैं, और गहराई से समझते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी। तो चलो देखते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, एट द सेम टाइम एक और बॉल द टॉप ऑफ द टावर से डाउनवर्ड डायरेक्शन के टुवर्ड्स थ्रो किया। ठीक है, मैंने एक बॉल को टावर की जो बॉटम है उससे मैंने अपर डायरेक्शन में थ्रो किया। उसी हाइट से मैंने दूसरी बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। मैंने जो अपर डायरेक्शन में बॉल को थ्रो किया था, मेरा वेलोसिटी था 50 मीटर पर सेकेंड। मैंने 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड से उस बॉल को फेंका। ठीक है, तो अपर डायरेक्शन में थ्रो किया। मेरा क्वेश्चन ये है कि दो बॉल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। एक सवाल है फिजिक्स का, तो आप सॉल्व करिए, पॉज करें। अगर आप बिगनर है तो आप ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि 9th में तो आप पढ़ा होगा कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, सॉल्व करिएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए उसको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है कि जब बॉल मेरे हाथ में है, ठीक है, तो मैंने टाइमर ऑन नहीं किया। ठीक है, जब मैंने फेंका तब मैंने टाइमर ऑन किया। ठीक है, तो जब मैंने बॉल को तेज से फेंका, स्पीड से फेंका, मैंने फेंका उसको 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। जरूरी ये नहीं है कि जब बॉल एयर में ट्रैवल कर रहा है अपवर्ड की तरफ, उसी वक्त ही बॉल का स्पीड कांस्टेंट रहे। ये तो होगा नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अप्लाई कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका एक्सेलरेशन चेंज होगा, उसका वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है, तो जब बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, अगर हम टी को 0 लेंगे, वेलोसिटी को क्या लेंगे?
वेलोसिटी को हम लेंगे 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। ओके, विद माइक्रो सेकेंड मैंने बॉल को फेंका, तो अब मैंने टाइम को कैलकुलेट नहीं किया, टाइम को मैंने 0 कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, ठीक है। अगर टी इक्वल टू 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। अच्छा, इन 1 सेकेंड स्पीड क्या होगा उसका, बॉल का, अगर बॉल का वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। u क्या है, आपका इनिशियल वेलोसिटी 50 माइनस जी आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 10, उसको हम 10 लेते हैं, तो 50 माइनस 10 इंटू 1, ठीक है। तो 50 माइनस 10 40, एक सेकेंड में उसका 40 वेलोसिटी आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उस केस में हम क्या लेंगे, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। आपका यू क्या होगा, यू 50 इंटू 1, ओके, 50 माइनस 5 होगा, 45 होगा, ठीक है। वो करो ना, हाफ इंटू 10 इंटू 1, ठीक है, 5, 50 माइनस 5 45 मीटर। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 1 सेकेंड में, 45 मीटर, ठीक है। अगर हम सेकेंड बॉल का देखेंगे, जो डायरेक्ट की तरफ मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी उसी टाइम पे कितना होगा, मतलब कि 1 सेकेंड, एट द टाइम 1 सेकेंड हम लेते हैं। इसको असर क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी लेते हैं, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो होगा, ठीक है। ये तो 0 है, ठीक है। हाफ इंटू 10 इंटू 1 5 होगा। चलो एक और मैं आपको ऐड करता हूँ, एक और उसका उस प्रॉब्लम में मैं ऐड करता हूँ कि जो बॉल का जो हाइट है, पूरी हाइट है जो फेंका गया है, ठीक है, 100 मीटर है। तो अभी हम क्या करेंगे, 100 माइनस 5 करेंगे, इससे पता चलेगा कि कब क्रॉस करेंगे, ठीक है। जब हाइट बराबर पे आ जाएगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ, तब वो क्रॉस करेंगे। तो क्या होगा, मैं अगर 100 माइनस 5 करूँगा तो 95 होगा, ठीक है। उसका डिस्प्लेसमेंट एट द टाइम 1 सेकेंड, चलो एट द टाइम 2 सेकेंड लेते हैं। एट द टाइम 2 सेकेंड में जो बॉल अपवर्ड की तरफ थी, जो बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 50, ठीक है, 50 प्लस 50 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ इंटू 10 इंटू 4, ठीक है, 2 स्क्वायर 4, 20 होगा, 100 माइनस 20 80, ठीक है। तो इसमें अप्लाई होगा क्या, अगर उसमें हम अप्लाई करेंगे ताकि हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ 10 इंटू 4 20 हो रहा है, यानी कि बॉल 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, अपवर्ड से डाउनवर्ड तक। तो उसका अगर मैं आपको पूछूँ कि डाउनवर्ड से जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, अगर मैं हाइट वाइज पूछूँ डाउनवर्ड ओरिजिन बना के, तो क्या होगा कि 100 माइनस 20 इक्वल 80 हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि आपका टी इक्वल 2 सेकेंड होगा,
जब टी 2 सेकेंड होता है तब बॉल दो बॉल सेम हाइट में होती है, हालांकि आप कह सकते हैं कि आफ्टर 2 सेकेंड टू बॉल विल क्रॉस ईच अदर। ओके, ये था वो सवाल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी। तो अगली लेक्चर में मैं सवाल लेके आऊँगा, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके आऊँगा, फिर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक। तो माय नेम इज लक्ष्मी, आई हैव डन graduation in physics, okay, physics honors. So now I started teaching physics and doing math science experiment to give you a better understanding of physics, okay. तो नए नए कंसेप्ट में लाते रहूँगा, एक्सपेरिमेंट भी लाते रहूँगा, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो आपको अगर फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल में जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। बहुत बॉल दिखेगा बॉल को। समझ में आ रहा है बॉल।